और अब बात दूसरी बड़ी खबर की। मुल्क में एनआरसी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आसाम में 19 लाख से ज्यादा लोगों का हतमी लिस्ट में नाम शामिल नहीं है। हालांकि इनको एक और मौका फराहम किया गया है, लेकिन एनआरसी का डर मुल्क के दिगर रियासतों के बाशिंदों को भी सताने लगा है। मगरबी बंगाल के बाद हरियाणा और उत्तर प्रदेश हुकूमत भी एनआरसी पर गौर करने की बात कर रही है। क्या वाकई हुकूमतें एनआरसी चाहती हैं या आइंदा होने वाले इंतखाबात को ध्यान में रखकर सिर्फ बयानबाजी भी की जा रही है? तो यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो यूपी में भी एनआरसी लागू करेंगे। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने आसाम में एनआरसी के निफाज के फैसले को अहमियत का हामिल बताया। एनआरसी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट के हुक्म को लागू करना एक जुर्रतमंदाना फैसला है। इससे पहले अगर बात हरियाणा की कर ली जाए तो हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी ट्वीट किया गया, जिसके बाद मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और हरियाणा में असेंबली इंतखाब सर पर हैं और मुद्दा भी गर्म है। इस बार हरियाणा में कई मुद्दे हैं जो जोरों शोर से उठने वाले हैं, जिनमें एनआरसी सरफहरिस्त है। एनआरसी तनाज़े के बीच मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐलान कर दिया है कि आसाम की तर्ज पर हरियाणा में भी एनआरसी को लागू किया जाएगा, जिसके बाद मिला जुला रिएक्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने कहा, पहले मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के वजीर आला की तरफ से कहा गया कि जरूरत पड़ेगी तो एनआरसी को लागू किया जाएगा। हमने भी कहा है कि हरियाणा में हम एनआरसी को लागू करेंगे और इसमें भी हम बालाजी का सहयोग चाहेंगे कि उसमें किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। इन्होंने हमको एक और सुझाव दिया कि हरियाणा में लॉ कमीशन बनना चाहिए, उसका भी अध्ययन करेंगे और लॉ कमीशन की जहाँ तक आपका सुझाव है उसके ऊपर फिजिबिलिटी देख करके और हम विचार करेंगे। उसको भी अगर बनाने से जनता का लाभ होता तो जरूर हम करेंगे। के साथ यहां पर यह बताना जरूरी है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एनआरसी आसाम में ही लागू हो पाया है। यानी आसाम ऐसी रियासत है जहां पर एनआरसी का रजिस्टर जो है तैयार हुआ है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा जो अभी लिस्ट जारी हुई थी वो विदेशी करार दिए गए थे। हमारे साथ दो नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ तारिक कमर जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मनोज चंडीगढ़ से हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, अभी तक हमने देखा है कि आसाम में ही एनआरसी का निफाज हुआ है, लागू किया है। अब सीएम कह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, और जिस पर उनके बयान के बाद मिली जुली प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है, हरियाणा के लोगों का? देखिए सना, अगर हरियाणा की बात करें तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यहां पर लागू होगा, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बिल्कुल साफ कह दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो लागू जरूर होगा। यहां पर उन्होंने ये संभावना नहीं जताई, उन्होंने सीधे कहा कि यहां पर होगा। और अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के कुछ जिले जो नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं, जिसमें पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव और पानीपत का जो जिले हैं, इनमें काफ़ी संख्या में अवैध तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम्स के आने की जानकारी सरकार के पास है। इसके लिए बाकायदा सीआईडी की एक विंग काम कर रही है जो इन लोगों पर नज़र रखती है। ये जो तादाद है ये करीब 1.5 से 2 हज़ार तक पहुंच चुकी है। तो इन इलाकों में सरकार इन्हें सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा मानती है। और कुछ आपराधिक घटनाएं हरियाणा में पिछले दिनों ऐसी हुई हैं जिनमें रोहिंग्या मुस्लिम्स शामिल रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो रिपोर्ट है गृह विभाग की और सीआईडी की, उसके आधार पर हरियाणा सरकार अब एनआरसी लागू करने जा रही है। और इसकी एक तरीके से शुरुआत भी हरियाणा में हो चुकी है, क्योंकि पिछले महीने ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक फैमिली आईडी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत हरियाणा के हर परिवार की एक आईडी बनाई जाएगी। जैसा कि आधार कार्ड हर व्यक्ति का होता है, इसी तरह परिवार का भी बनाया जाएगा। और इसी फैमिली आईडी के आंकड़े को एनआरसी के लिए भी सरकार इस्तेमाल करेगी। तो हम कह सकते हैं कि एनआरसी के लिए हरियाणा में कवायद शुरू भी हो चुकी है। जी, तो अगले महीने अक्टूबर में ही इंतखाबात यहाँ पर होने हैं और ऐसे में कवायद शुरू की जाती हुई दिखाई दे रही है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो एनआरसी का निफाज होगा। इस बयान के बाद तारिक कमर, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हाँ, देखिए, बड़ा बयान दिया योगी आदित्यनाथ ने और जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि है। और यहाँ पर इस प्रोसेस को लेकर पहले भी तनकीद का दौर शुरू हुआ था, लोगों ने कुछ मुखालफत भी की थी, लेकिन चूंकि वजीर आला का बयान है तो अब ये इम्कानात वाज़े होने लगे हैं, रोशन होने लगे हैं कि इस बाब में ज़रूर कोई ना कोई अहम पेशरफ जल्द ही किए जाने के
गुंजाइशें निकाली जाएंगी। और देखिए एक बात और बता दें आपको कि बार बार ये कहा जाता है कि साहब तहफ्फुज़ के पेश नज़र ये किया जा रहा है, और ख़ास तौर से वो रियासतें जिनकी सरहदें दूसरे ममालिक से मिलती हैं वहाँ तो इसकी शिद्दत को महसूस कर सकते हैं हम, लेकिन जो कुछ आसाम के नताइज सामने आए हैं, जो कुछ मंजरनामा सामने आया है, उस पर सख्त तनकीद हुई है। कुछ ऐसे लोग परेशान हुए हैं जो वाकई आज तक जिनके मसाइल उलझे हुए हैं, तो ये अपने आप में काबिल गौर पहलू जरूर है। लेकिन चूंकि बीजेपी की हिकमत अमली है और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश के हवाले से आप बात कर रही हैं सना, तो उत्तर प्रदेश में इस अंदाज की कार्रवाइयों को लेकर लोग तशवीश में इसलिए भी ज्यादा सामने आते हैं क्योंकि जो कुछ भी हालात पिछले दिनों रहे हैं, वो चाहे फसादात के हवाले से रहे हों या मॉब लिंचिंग के हवाले से रहे हों या दूसरे अहम पहलू रहे हों, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़े तबके को खसारा उठाना पड़ा है, तो लोग इसको तशकीक की निगाहों से देखते हैं। लेकिन अगर ये जो कदम है ये वाकई तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दामात के तहत एक अहम कदम है, तो इसका इस्तक़बाल किया जाना चाहिए और मुस्लिम तंजीमों ने इसका इस्तक़बाल भी किया है। लेकिन साथ ही साथ जहां इसका इस्तक़बाल किया जा रहा है वहां पर यह खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि ये कोई कामयाब प्रोसेस नहीं है। इसको लेके लोग एक एहतजाजी शक्ल भी इख्तियार कर रहे हैं, अहम तंजीमों के लोग इसमें तशवीश में भी मुब्तला हैं और वो ये भी कहते हैं कि देखिए दूसरे जो अहम और बुनियादी मसाइल हैं उनसे कहीं ना कहीं सरफ नज़र कर रही है हुकूमत। कहीं ना कहीं जो आवाम है अब उन मसाइल की तरफ जब भी जाते हैं तो कोई ऐसा बड़ा मसला सामने ला के रख दिया जाता है जिससे लोगों का जहन मुंतशिर हो और लोग वो बुनियादी मसाइल छोड़कर इन सब चीजों में उलझे रहें। तो देखिए इस पेशरफ्त के जो मतलब तजवीज़ के बहुत सारे रुख हैं, बहुत सारे पहलू हैं जो वाकई काबिल गौर हैं, जिन पर दानिश्वर तबके को, अहले सियासत को और सियासी मुबस्सरीन के साथ साथ अरबाब इक़्तिदार को भी गौर तो करना चाहिए। सना, जाहिर सी बात है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन क्या होता है ये बताते हुए चले। इनमें उनके नाम होते हैं जो हिंदुस्तान के शहरी नहीं होते और इसका मकसद ये है कि बांग्लादेश से आए तमाम मुहाजिरीन को मुल्क से बाहर निकालना। मनोज का रुख कर लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए चंडीगढ़ से। मनोज, अगले महीने हम जानते हैं कि हरियाणा में असेंबली इंतखाबात होने वाले, इलेक्शन होने वाले हैं। ऐसे में क्या सरकार का ये एक स्टंट समझा जाए कि अपने वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए या बांधे रखने के लिए इस तरह के कदम हरियाणा सरकार उठाने की तैयारी में है, या फिर सिक्योरिटी का मसला उसके गिर्द है? देखिए सना, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगले महीने हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए हरियाणा सरकार लगातार नए नए ऐलान कर रही है और एनआरसी के को लेकर जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, इसको लेकर विपक्ष का कम से कम दावा यहां पर यही है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी सैलजा हो जो हाल ही में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी, उनका कहना है कि अगर एनआरसी लागू ही करना था तो फिर सरकार के कार्यकाल जब खत्म हो रहा है तब मुख्यमंत्री ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, उनको ये पहले लागू करना चाहिए था। क्योंकि कांग्रेस को भी मालूम है कि ये कुछ इस तरह के इश्यूज हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी प्रमुखता के साथ उठाती है। राष्ट्रवाद से जुड़े हुए मुद्दे हैं, एनआरसी के मुद्दे हैं, धारा 370 का जो कश्मीर में हटाई गई उसको लेकर भी यहां पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो विपक्ष यहां इसका विरोध कर रहा है और इसे सिर्फ एक चुनावी हथकंडा बता रहा है। लेकिन जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक सरकार के पास इस तरह की खुफिया जानकारी है कि रोहिंग्या मुस्लिम्स जो काफी बड़ी तादाद में हरियाणा के जो कुछ जिले हैं उनमें आ गए हैं, तो उसको देखते हुए एनआरसी लागू किया जा रहा है और इसका मुख्यमंत्री ने कल औपचारिक ऐलान भी कर दिया। तो हरियाणा में इस बात की इत्तलात है कि वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम्स, रोहिंग्या मुहाजिरीन जो है मौजूद हैं, जिसके बाद इसके निफाज पर जोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या तारिक, लखनऊ में या उत्तर प्रदेश में पूरे इस तरह की खबरें मौसूल हो रही हैं कि मुहाजिरीन, रोहिंग्या मुहाजिरीन वो उत्तर प्रदेश में हैं? क्या इस तरह का इनपुट मिला है कोई, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का बयान दिया? देखिए सना, एक बुनियादी बात है, आप बताती रही हैं हमारे नाज़रीन को, हम भी बार बार ये बात करते रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ को लेके हर आदमी संजीदा है, हर आदमी चाहता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन ये जो एक हिकमत अमली है एनआरसी की, इसको सिर्फ इसी बाब में न देखा जाए, इसके बड़ा सियासी अक़राज़ व मक़ासिद भी हैं। ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारे मुल्क का तहफ़्फ़ुज़, हमारी कौम का तहफ़्फ़ुज़, पूरे हिंदुस्तान का तहफ़्फ़ुज़ बड़ा अहम मसला है और हम हिंदुस्तान की सालमियत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देना चाहते हैं, हर आदमी देना चाहता है, हर सिटीज़न देना चाहता है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो प्रोसेस जिस वक्त इख्तियार किए जाते हैं उसके पीछे बड़ा सियासी मंजर होता है, पस मंजर होता है। ज़ाहिर है कि ये तहफ़्फ़ुज़ का मसला कोई आज का नहीं है। गुज़िश्ता हुकूमत के गुज़िश्ता दौर में भी इस अंदाज के जो ऐलानात थे, इस खदशात थे, वो जाहिर किए जाते रहे थे। लेकिन देखिए अब सियासी सूरत हाल बदल रही है। आप हरियाणा से उत्तर प्रदेश तक का देख लीजिए,
दोनों वजीर आला के बयानात में जो तजाद है वो इसीलिए है कि वहां पर काम शुरू कर दिया गया और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इस बाब में पेशरफ्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो देखिए ये ग्राउंड है जो तैयार किया जा रहा है और इस तमाम पहलू को और इन तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। जाहिर है कि ये एक ऐसा पहलू है जिसपे बीजेपी की एक सोची समझी जो हिकमत अमली है उसका एक ये रुख है, उसका एक पहलू है तो जिस पर बीजेपी अमल करेगी और हमें रोशन इम्कानात नजर आ रहे हैं कि जरूर किया जाएगा। ताहम इतना जरूर है कि जो मैंने अभी अर्ज किया था कि जो दूसरे पहलू हैं जिस अंदाज से हुकूमत पर तनकीदें दूसरे मौजूदात पर हो रही हैं उनको आप सरफे नजर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के इंतजामात होने चाहिए, जरूर होने चाहिए और ये पहलू भी हुकूमत के सामने है, इसका इस्तकबाल तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे पहलू जो नजरअंदाज किए जा रहे हैं उस पर अरबाब इख्तिदार क्यों खामोश है, ये भी हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। सना जी जाहिर सी बात है। मनोज, आसाम में हमने देखा कि जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का निफाज हुआ तो कई लोग जो हैं 16 लाख से ज्यादा की आबादी जो आसाम की है वो विदेशी ठहराई गई है। ऐसे में देखा हमने कि कई घरों में जो है मातम पसरा है, गम से सब निढाल हैं। ऐसी तैयारी हरियाणा में भी की जा रही है। जाहिर सी बात है जो लोग 40 साल या 50 साल पहले हिंदुस्तान आए होंगे अब वो गमजदा होंगे इस ऐलान के बाद, सीएम मनोहर लाल खट्टर के ऐलान के बाद। जी बिल्कुल सना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग यहाँ पर 10 साल 20 साल या 30 साल उससे भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं और यहाँ पर उनके पूरा परिवार है, यहाँ पर वो रोज़गार उनको मिला है। अब अगर ऐसे में यहाँ पर भी एनआरसी लागू होता है तो जाहिर सी बात है आसाम की तरह यहाँ भी उन पर जो संकट के बादल है वो मंडरा रहे हैं और ऐसे में अगर उनको डिटेन किया जाएगा, इनको वापस भेजा जाएगा तो उनके लिए काफ़ी परेशानी का ये सबब बन सकता है। लेकिन अभी क्योंकि ये बहुत शुरुआती दौर में मुख्यमंत्री का ये बयान आया, हालांकि हमें काफ़ी पहले इसके इंडिकेशन मिल गए थे कि हरियाणा में इस तरह की कुछ तैयारी है, लेकिन अभी सिर्फ औपचारिक ऐलान हुआ है तो धीरे धीरे इसमें प्रोसेस आगे बढ़ेगा और जब आंकड़े सामने आएंगे, संख्या सही सही पता लगेगी तो उसके बाद इंतजाम की बात होगी। अभी हम कह सकते हैं सिर्फ फैमिली आईडी जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि इसको एनआरसी से जोड़ा जाएगा इनके आंकड़ों को और उसके बाद बाकी इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि ग्राउंड पर अभी कोई ऐसे इंतजाम दिखाई नहीं देते हैं। जी जाहिर सी बात है। तारिक कमर, आप बार बार इस बात को सामने रख रहे हैं कि हुकूमत कई तरफ से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा उठा रही है। ऐसे में सरकार सिर्फ एनआरसी में इतनी दिलचस्पी क्यों पैदा कर रही है, ये सवाल उठता है। जो लोग हैं वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर हुकूमत क्या करना चाहती है, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करना चाहती है। अब शक-ओ-शुबात के बादल जो उत्तर प्रदेश में भी मंडराने लगे। देखिए, आप मरकज से रियासत तक का सफर तय करेंगी। आपने गुज़िश्ता दिनों देखा जिस अंदाज से बहुत अहम तंजीम जमात उल उलमा ने पेशरफ्त की। आपने देखा कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से जो कुछ भी तशवीश का इजहार किया गया, आपने देखा कि दूसरी अहम तंजीमों के जरिए कोर्ट के जरिए ऐलान किया गया। तो देखिए, ये जो है खदशात या ये जो एक अंदेशे हैं ये बेवजह या बेमानी नहीं है। जाहिर है जो लोग इन खदशात का इजहार कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, यहाँ के सिटीजन हैं, उनकी नस्ल दर नस्ल उन्होंने यहाँ पर गुजारे हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर हिंदुस्तान में के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, इस मुल्क की सालमियत के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, इसके आज़ादी के लिए कुर्बानियां पेश की हैं, इसके तामीर और तश्कील के लिए कुर्बानियां पेश की हैं। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है, उसमें दूसरी बिरादरियों के लोग भी हैं, उसमें गरीब दलित तबका भी है जो इन तमाम तर खदशात से परेशान होने लगा है, जिसे कहते हैं ना एक बेचैनी है, एक तजब्जुब है, एक विचलन की एक स्थिति है जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो देखिए, ये जो सूरत हाल है इससे कहीं ना कहीं हुकूमत को पहले अवाम को एतमाद में ले कि अगर कोई इस तरह की बात आती है या खुदा न खास्ता किसी के पास जो आदमी 50 साल से रह रहा है, उससे ज्यादा से रह रहा है, उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर कोई ऐसे वाज़ेह सबूत मिल जाते हैं या दूसरे कोई उसका ऐसी गुंजाइश निकल जाती है, आधार कार्ड है, बैंकों के खाते हैं, दूसरी सब चीजें हैं, तो देखिए ये जो वक्तन फवक्तन सब चीजें लाई जा रही हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये कहीं ना कहीं इससे लोग परेशान हो रहे हैं। और आवाम को अब सबसे बुनियादी जरूरत रोजगार की है, उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, बच्चों को अच्छी तालीम चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, साफ सुथरा मुआशरा चाहिए, तो देखिए पानी चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं ये बुनियादी जरूरतें हैं। हम लोग जाहिर है जो भी समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको सबसे पहले 2 वक्त की रोटी फराहम कीजिए, उसके बाद उनको उनसे जो भी खिदमत चाहिए लीजिए। मुल्क पर कुर्बान होने को वो लोग तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन ये एकदम ऐलान कर देना, कार्रवाई शुरू कर देना तो लोग बुनियादी जरूरतों से नबरद आजमा हो या इन तमाम तर पहलुओं को देखें, ये अपने आप में काबिल गौर बात जरूर है। सना, और अरबाब सियासत को, अरबाब इख्तिदार को सोचना चाहिए और इसमें अपोजिशन की भी बड़ी जिम्मेदारी है। अपोजिशन आवाज क्यों नहीं उठा रही है? अपोजिशन को सामने आना चाहिए और या तो वो बताए कि ये फैसला सही है
या गलत, जाहिर सी बात है। मनोज, जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है, अब बिल्कुल रोड मैप भी तैयार किया जा रहा होगा कि एनआरसी को कैसे लागू किया जाए। इस हवाले से क्या कुछ वहां पर आप देख पा रहे हैं कि कार्रवाइयां चल पा रही हैं इसको लागू करने के लिए? जी देखिए, अगर एनआरसी की बात करें, मुख्यमंत्री ने जैसा कि कल बयान दिया है कि हरियाणा में इसको लागू किया जाए। इसको लेकर हरियाणा का जो गृह विभाग है वो पहले से ही केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसके टच में था। बाकायदा उनको लगातार यहाँ से जानकारी भेजी जा रही थी। करीब 1.5 से 2,000 की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम्स जो एनसीआर रीजन है हरियाणा का, उसमें 4 जिले आते हैं, उनमें पाए गए हैं। तो इसकी जानकारी लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आदान प्रदान किया जा रहा था। और जाहिर सी बात है, अगर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है तो इसमें केंद्र सरकार की भी रजामंदी रही होगी, उससे जरूर बातचीत इस विषय पर हुई होगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। तो जैसे फैमिली आईडी प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसके बाद सीआईडी की जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि इन 4 जिलों के बाहर और कहां पर इनकी उपस्थिति है, चाहे वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हों या फिर बांग्लादेश के कुछ जो अवैध तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी जानकारी जुटाई जाएगी। और कुछ हद तक यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रही है सना, उसके मुताबिक जो अवैध रूप से नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं उनको कुछ राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। कुछ जगहों पर उनके वोटर कार्ड बनवा दिए गए, उनके राशन कार्ड बनवा दिए गए ताकि चुनाव में उनका वोट हासिल किया जा सके। तो राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, उसको भी सरकार देख रही है। एक पहलू इस मामले का ये भी है, लेकिन सरकार ने ये तय कर लिया है कि अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। और आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले हरियाणा में एनआरसी लागू किया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने की बात वजीर आला योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तारिक, आपका भी शुक्रिया। मनोज, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।